आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अम्बाला से एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पार्ट 2 में जो भी हमारे क्लब कंपनी की तरफ से शुरुआत है, हमने उनके बारे में बात की और अभी हम पार्ट 3 में बात करेंगे कि आपका लेवल क्या हो सकता है, आप इसमें कितनी इनकम कमा सकते हो, आप अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हो। अभी हम पार्ट 3 के अंदर उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ये पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 देखिए, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन का पार्ट है इसके अंदर। जैसा कि हमने बात की मार्केटिंग प्लान की पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने क्लब के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसका कमीशन स्लैब आपको कैसे आएगा, कितना पैसा है। जैसे आपने अपना KYC ओके करवाया, आपको अपना आई कार्ड नंबर मिला, आपने परचेजिंग शुरुआत की। अब आप इसमें इनकम कैसे कमा सकते हो, कितने टर्नओवर पे इनकम आपकी आए। जैसा सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का, हमारे सिस्टम का, आरसिम बिजनेस का जो कमीशन स्लैब है वो पॉइंट वैल्यू के ऊपर, परचेज वैल्यू के ऊपर निर्धारित करता है। जैसा 1 से लेकर 4,999 PV तक 10% इसमें कमीशन आपको मिलेगा। ये हर व्यक्ति को मिलेगा, इसमें कोई किसी को स्लैब की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है जैसे 5,000 PV आपका हो जाता है, या आपका खुद का या आपकी टीम की परचेजिंग का मिला के हो, तो आपकी आईडी उसमें 12% पे हो जाती है। 5,000 के बाद 10,000 PV पे 14% आपको मिलेगा, 14%, और 20,000 PV पे आपको 16.5% होगा, 40,000 पे 19% होगा, 70,000 पे 21% का स्लैब होगा, और 1,15,000 पे 24% का होगा, 1,70,000 पे 26.5% का स्लैब आएगा, और 2,60,000 पे 29% का स्लैब आएगा, और 3,50,000 पे 32% का स्लैब होगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। जैसा काम वैसा दाम, जैसे हर जगह पे होता है। उसके बाद इसमें एक अहम चीज आपको मिलेगी और वो है रॉयल्टी। 3% से लेके 8% आपको रॉयल्टी मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉयल्टी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को मिलती है। 3% को नहीं, 3 कैटेगरी के लोगों को। पहला राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट। राइटर लेखक, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी भारत एक खोज, लिखी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसकी रॉयल्टी आज भी उसके फैमिली को आती है। अभी किसी बुक में या कहीं से मुझे पता लगा था कि अभी जैसे उनके परिवार से सोनिया गांधी जी हैं, 2016 में उनको उसकी रॉयल्टी 16 लाख रुपए की रॉयल्टी उसको। और उसके बाद सिंगर, जो गाना गाते हैं, गाना एक बार तैयार किया, कैसेट एक बार तैयार की, जब तक उस सिंगर का गाना बिकेगा, चलेगा, उसके घर में पैसा जाएगा। वो सिंगर रहे ना रहे जरूरी नहीं है। अभी जैसे आपको याद होगा, अभी पीछे हमारे एक बहुत बड़ी सिंगर, गायिका लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि जो व्यक्ति आया उसको जाना भी है। लेकिन क्या उसके गाने आज हम नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते। पंजाब का एक गायक सुरजीत बिंद्रखिया, जिसने गाना तैयार कर दिया पहले, आज भी लोग उसके गाने को सुनते। किशोर कुमार, बहुत सारे ऐसे गायक हुए हैं जिन्होंने गाने बनाए, आज भी हम उनके गानों को सुनते हैं, तो उनकी फैमिली को उसकी रॉयल्टी जाती ही जाती। और तीसरे प्रकार के हैं सर वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जो किसी फॉर्मूले को खोजते हैं, उस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता है, जिसने बल्ब बनाया। आज भी हर घर में बल्ब, ट्यूब यूज होता है, और जब तक यूज होगा तब तक उसके परिवार को या उस व्यक्ति को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि हम काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। तो इस बिजनेस में भी आपको रॉयल्टी मिल सकती है। आपको गाना गाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरसिम बिजनेस में थोड़ा सा काम करके आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो। और उसके बाद 1 से लेके 5% आपको टेक्निकल बोनस की इनकम आएगी। यहाँ से शुरू होता है। जैसे हमारे बिजनेस का शुरू का लोगो है कि आर्थिक आज़ादी का अभियान, तो वो टेक्निकल पे अगर आप आ जाते हो तो आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हो। वो 1 से 5% मिलेगा, यानी कि 32% परफॉर्मेंस बोनस,
8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। कंपनी ने अपने टर्नओवर का पीवी का 45% बांटना है। किसको कितना मिलेगा? जिसकी आईडी जितने लेवल पे होगी, जो मैंने स्लैब बताया उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा आपने अपनी आईडी शुरू की, आपने अपनी परचेजिंग की, उसके बाद आपने एक व्यक्ति को कार्ड बनाया, उसने अपनी परचेजिंग शुरू, उसके बाद आपने दूसरे व्यक्ति का कार्ड बनवाया, उसने भी अपनी परचेजिंग शुरू की, और तीसरे व्यक्ति को का भी आपने कार्ड बनवाया, उसने भी अपनी परचेजिंग शुरू की। और जो काम आपने किया वही आपकी टीम ने। चलते चलते आपकी एक टीम का बिजनेस टोटल 80,000 हुआ, बी टीम का बिजनेस आपका 16,000 हुआ, और सी टीम का बिजनेस आपका 14,000 हुआ। ये मैं एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से कोई फिगर इसमें रख सकते हो। और 5,000 पीवी की यानी कि डायमंड क्लब आप अपना कंप्लीट करते हो, परचेजिंग करते हो, कंटिन्यू करते हो। यानी कि ए टीम का बिजनेस, बी टीम का बिजनेस, सी टीम का बिजनेस, ये टोटल आपका बिजनेस काउंट होगा। यानी कि 80,000, 16,000, 14,000 और 5,000 आपका टोटल आपका जो ये टर्नओवर बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 1,15,000। अब 1,15,000 पे जो कमीशन स्लैब मैंने आपको बताया था वो बनता है 24%, यानी कि आपकी आईडी 24% पे। अब आपके हिस्से में कितना आएगा? ए टीम का बिजनेस 80,000 है तो वो 21.5% पे हुआ, उसके टीम में जाएगा 17,200। बी टीम का बिजनेस 16,000 हुआ तो 16,000 की जो स्लैब है वो 14% पे आती है, जो 2240 बनता है वो उसके हिस्से में चला जाएगा, उसकी टीम में चला जाएगा। और सी टीम का बिजनेस भी 14,000 है तो उसका लेवल भी 14% पे है, तो उसके टीम में 1,960 रुपए जाएगा। यानी कि 1,15,000 का आपका टोटल टर्नओवर था, वो 24% के हिसाब से देखे तो 27,600 रुपए बनता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का जो इनकम गई वो गई 21,400, तो 27,600 में से 21,400 जब माइनस करोगे तो आपके हिस्से में जो शुद्ध इनकम आएगी वो आएगी 6,200। सिर्फ कितना टर्नओवर करने पे? 1,15,000 पीवी करने पे। और आपने कितना किया था? मात्र 5,000 पीवी। इनकम कितनी आई? 6,200। ये आपकी शुद्ध इनकम है, आप इसमें इनकम कमा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा आपने शुरू किया, आपने एक साथी को शुरू करवाया, दूसरा आपने दूसरे साथी को शुरू करवाया, तीसरे साथी को और चौथे साथी को आपने शुरू करवाया। जैसे एक टीम में आपका टर्नओवर हुआ 1,10,000, बी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 35,000, सी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 18,000 और डी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 17,000 और 5,000 पीवी आप अपना करते ही हो, रेगुलर करते हो आप लोग। तो आपका टर्नओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका टोटल टर्नओवर काउंट होगा। यानी कि 1,10,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000 प्लस 17,000, तो ये आपका टोटल 1,75,000 पीवी हो जाता है। और आपकी आईडी 26.5% पे हो जाती है, और 26,500 के हिसाब से आपका जो कमीशन बनता है टोटल टीम का मिला के 46,375 रुपए बनता है। अब आपके हिस्से में कितना आएगा? ये सारा का सारा आपका नहीं है, क्योंकि ये सारा काम आपने नहीं किया, ये टीम ने किया है मिलकर, तो टीम को भी पैसा जाएगा। अब जैसे ए टीम का बिजनेस हम निकालें तो 1,10,000, 1,10,000 पे 21% का स्लैब आता है कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग, उस टीम में जाएगा आपका 21,500। बी टीम का टर्नओवर है आपका 35,000, 35,000 आता है 16.5% पे, जो जाएगा 5,775 रुपए आपकी दूसरी टीम को चला जाएगा। सी टीम में, तीसरी टीम में आपका टर्नओवर है 18,000, 18,000 का लेवल आता है 14% पे, और 14% के हिसाब से 2,520 आपकी तीसरी टीम को जाएगा। और चौथी टीम जो आपकी बच गई जिसमें 17,000 का पीवी है, वो भी 14% पे आता है, और वो 2,380 रुपए आप उस टीम में चला जाए। यानी कि ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल जो कमीशन बंटा आपके नीचे 32,175 रुपए बंटा। टोटल आपको कितना होना था? 46,375, उसमें से 32,175 आप माइनस कर दोगे क्योंकि आपकी टीम को गया, आपकी टीम ने काम किया, तो 14,000 रुपए, 14,200 रुपए जो बचा वो नेट प्रॉफिट आपका है। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 1,75,000 पीवी करने पे, वो भी खुद सारा हमने नहीं किया, टीम ने मिलके किया, और 14,200 रुपए आपकी कमीशन आ गई।
ये परफॉर्मेंस बोनस है, आपको इस तरीके से कमीशन आएगी। अभी मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ रॉयल्टी के लिए कि आपको रॉयल्टी कैसे आएगी। जैसे आपने शुरू किया, आपने एक टीम, दो टीम, तीन टीम आपने अपनी तैयार की। एक टीम में टर्नओवर हुआ 4 लाख पीवी का, बी टीम में टर्नओवर हुआ 65,000 पीवी का, और सी टीम में भी टर्नओवर हुआ 65,000 पीवी का, और 5,000 पीवी आप अपनी कंटिन्यू परचेजिंग कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब कंटिन्यू करते हैं। अभी टोटल टर्नओवर आपका ए प्लस बी प्लस सी और आपकी परचेजिंग 5,35,000 पीवी हुआ, यानी कि आपकी आईडी सीधा सा मतलब है 32% पे आई। अब 32% पे 5,35,000 का 1,71,200 रुपए पूरी टीम में बंटेगा। किसको कितना जाएगा वो हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ए टीम आपकी है, उसके अंदर 4 लाख टर्नओवर है, तो वो भी 32% पे है। उस टीम में आपका जो पैसा बटेगा वो 32% के हिसाब से आपको उसमें कोई कमीशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपका लेवल और उसका लेवल बिल्कुल एक समान है। लेकिन जो रॉयल्टी मिलेगी वो आपको बड़ी टीम से मिलेगी, यानी कि 1,15,000। अगर मैं आपको बीच में बता दूं कि रॉयल्टी कैसे मिलेगी। जैसे एक साइड में अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम पीवी 3.5 लाख है, बाकी आपकी एक टीम है, 2 टीम है, 3 टीम है, 4 टीम है, वो मिला के अगर टोटल 1,15,000 पीवी होता है तो आपको 3% रॉयल्टी मिलेगी। अगर आपका एक टीम में वही 3.5 लाख या उससे ज्यादा है और बाकी की सारी टीमें मिला के 1,70,000 होता है तो आपको 4.5% रॉयल्टी मिलती है। और एक टीम में वही आपका 3.5 लाख प्लस रहता है और बाकी की टीमों को मिला के आपका जो टर्नओवर बनता है वो 2,60,000 बनता है, तो आपको 6% रॉयल्टी मिलती है। और उसके बाद आपका एक साइड में 3.5 लाख प्लस रहता है और बाकी की टीमों मिला के भी आपका 3.5 लाख प्लस हो जाता है, तो आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके हिस्से में कितना रॉयल्टी आएगी। जैसे मैंने बात की कि आपने अपनी 3 टीमों के साथ बिजनेस को शुरू किया। एक टीम का बिजनेस 4 लाख पीवी का हुआ, दूसरी बी टीम का आपका 65,000 पीवी हुआ और सी टीम का भी आपका 65,000 पीवी हुआ, और आपने 5,000 पीवी की कंटिन्यू परचेजिंग आप करते ही हो, ऑलरेडी आपकी वो रहती है। अब जैसे आपकी एक साइड एक टीम 4 लाख वो 32% पे और आपकी आईडी भी 32% पे है, तो वहां से आपको ज्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं। लेकिन कंपनी के अनुसार आपको जो 3% रॉयल्टी मिलेगी वो बड़ी टीम की मिलेगी, यानी कि बड़ी टीम का मतलब है आपका एक साइड का बिजनेस है 4 लाख, बाकी में तो 65,000 है, तो आपको जो 3% रॉयल्टी मिलेगी वो 4 लाख की मिलेगी। मतलब आपको 12,000 रुपए आएंगे 4 लाख वाली टीम से। अब जो 65,000 की बी टीम है आपकी, उससे जो आपको पैसा आएगा वो 19% पे है, तो आप 32% पे हो, तो यानी कि 65,000 का 13% डिफरेंस आपको मिल गया, वो मिलेगा 8,450। अब ऐसे ही आपकी तीसरी टीम है, वो भी 65,000 है, तो वो भी 19% पे है और आप 32 पे हो, तो उसका भी आपको 13% मिलेगा, तो वो भी आपका 8,450 रुपए आपको मिलेगा। अब आपने अपनी परचेजिंग की है 5,000 पीवी की, आपकी आईडी 32% पे है, तो आपको उसका 32% मिलेगा 5,000 पीवी का, वो बनता है 1,600 रुपए। यानी कि आपका 12,000 एक टीम से, 8,450 बी टीम से, 8,450 सी टीम से और आपकी परचेजिंग से 1,600। तो ये टोटल अगर आप अमाउंट करते हो तो ये 30,500 रुपए बनती है, जो नेट अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कमीशन मिलेगा, इस प्रकार से आपको एक इनकम मिलेगी, जो इनकम आपके खाते में टीडीएस कटने के बाद आती है। यानी कि नंबर 1 की शुद्ध इनकम आपको मिलेगी। आप अपने हिसाब से अपने वॉल्यूम को कम या ज्यादा करके आप अपना कमीशन निकाल सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कमीशन स्लैब आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस कमीशन स्लैब को समझना चाहते हो, इस पार्ट 3 को समझना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद ये पार्ट 3 देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आप अपना कमीशन कितना आ सकता है बिल्कुल अपने घर पे बैठ के निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये अच्छी लगी होगी। कमीशन स्लैब आपको कुछ समझ में आया होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको सारा समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ सकता है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी टीम को बढ़ाइए, अपने टर्नओवर को बढ़ाइए बार बार, ताकि आपका एक लेवल बढ़े,
आपको एक रॉयल्टी जैसी इनकम यहाँ से मिले और आपके घर में एक अच्छी खासी इनकम आए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तब आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हमने बनाया है। और जानकारी कैसी लगी वो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और ये अपने तक सीमित मत रखिए, ये जानकारी अपने जो भी आपके साथ काम करता है साथी, जिसको भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको ज़रूर इस वीडियो को दिखाइए, उसके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बिल्कुल आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और आपने बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। नमस्कार, जय आरसीए।